गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम उड़ान पब्लिक स्कूल। और हम पढ़ रहे थे क्लास 7th के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो मूवमेंट होते हैं वो डिस्कस किए थे। देन इन रोटेशन और रिवॉल्यूशन का अर्थ के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है ये भी डिस्कस कर चुके थे। एंड देन डे एंड नाइट कैसे होते हैं वो भी हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि डे और नाइट के अलावा जो सेकंड चेंजेस होते हैं, मतलब जो सीजनल चेंजेस होते हैं, वो अर्थ पर कैसे होते हैं। तो चेंज इन सीजन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस ऑन हेमिस्फेयर comes to face the sun first and then comes the other hemisphere। देखो क्या है स्टूडेंट्स के जो अर्थ है हमारी वो क्या है, स्लाइटली टिल्ट है। टिल्ट मतलब क्या होता है, झुका हुआ है ना। थोड़ी सी हमारी अर्थ जो है वो झुकी हुई है उसके एक्सिस से। जैसे कि यह जो है हम देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधी अर्थ है, लेकिन ये वाला जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि वो स्लाइटली टिल्ट है, मतलब हल्की सी क्या है उसके एक्सिस से झुकी हुई है। और ये इसके एक्सिस से झुकी हुई है, इसी कारण क्या होता है कि जब हमारी अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है या सूरज के आसपास जब घूमती है ना, तो उसका हाफ हेमिस्फेयर मतलब इतना पार्ट जो है वो पहले सन के सामने रहता है और आधा भाग जो है वो छुपा रहता है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो है अनदर हाफ हेमिस्फेयर जो है वो सन के सामने होता है और दूसरा भाग जो है वो छुपा होता है। Therefore variations in the weather phenomena are observed which we call season। और इसी चेंजेस के कारण, मतलब हमने जो देखा ना कि हम हल्की सी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्ट है और जब वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है तो उसका एक फेस जो है वो सन के सामने रहता है और दूसरा फेस जो है वो सन से पीछे रहता है। तो यही रीज़न है, इसी कारण से जो है हमारी अर्थ पर सीजनल चेंजेस होते हैं, मतलब जो अलग अलग सीज़न आती है या अलग अलग जो मौसम आते हैं वो इसी कारण आते हैं। चेंज इन टेम्परेचर इज़ द मेन बेसिस फॉर चेंज इन द सीज़न। अब ये जो सीज़न में चेंजेस होते हैं ना, ये किस कारण होते हैं, ये टेम्परेचर में चेंजेस होने के कारण होते हैं। मतलब हमारी अर्थ पे जब टेम्परेचर चेंज होता है तब हमारे अर्थ पे सीज़न भी चेंज होती है। द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन। हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ पर हीट कहाँ से आती है, सन से आती है। ड्यू टू इट्स टिल्ट ऑफ 23.5 degree on its axis and its revolution around the sun, the quantity of temperature received differs. This brings about changes in season. The picture number 13 explain about the tilt of the earth। क्या बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है वो कितना टिल्ट है, वो एक्सिस से 23.5 डिग्री जो है उसके एक्सिस से थोड़ा सा झुकी हुई है ना। जैसे ये पूरी अर्थ है उसमें हम देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा एक्सिस और हमारी अर्थ ये जो है अर्थ का एक्सिस है और अर्थ हल्की सी इतनी मतलब झुकी हुई है। मतलब अर्थ का झुकने के बाद, टिल्ट होने के बाद अर्थ का एक्सिस क्या हो जाता है, ये तो कितने एंगल पर झुकी हुई है वो, ये एंगल जो बनाती है अर्थ वो होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो यह इतना झुका होने के कारण और जो सन को जो फेस करता है अर्थ, उसमें चेंज होने के कारण अर्थ पर जो है टेम्परेचर वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रहता है। मतलब डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टेम्परेचर होता है और उसी की वजह से क्या होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं। The Earth axis forms an angle of 66.5 degree with the plane of the Earth's orbit, and the Earth tilts at 23.5 degree on its axis. Let us understand how season occurs on Earth। देखो जो अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझते हैं कि ये अर्थ है और ये जो अर्थ है ये अर्थ का होता है प्लेन, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ का प्लेन, और इसे कहते हैं अर्थ का एक्सिस। तो और ये जो है अर्थ जब टिल्ट हो जाती है तो उसका एक्सिस हो जाता है इतना। तो अर्थ के एक्सिस से, मतलब अर्थ अपने एक्सिस से टिल्ट होने के बाद कितना एंगल बनाती है, ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, और अर्थ अपने प्लान के साथ, दैट मीन्स ये अर्थ है और ये अर्थ का हो जाता है प्लेन। ठीक है, तो अर्थ टिल्ट होने के बाद, ये जो टिल्ट के बाद अर्थ का एक्सिस है, सॉरी इसको एक बार और हम ड्रॉ करेंगे कि अर्थ है और अर्थ का जो एक्सिस है प्लेन है, एंड दिस इज अर्थ एक्सिस,
ये एंगल होता है 23.5 डिग्री का, जब अर्थ एक्सिस के साथ बनाती है। और इस प्लेन के साथ में, मतलब कौन सा प्लेन है, ये अर्थ का प्लेन है, तो इस प्लेन के साथ में अर्थ जो एंगल बनाती है ना वो होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये अर्थ का एंगल है टिल्ट होने के बाद में। और अब हम समझेंगे कि हमारी अर्थ पर हमारी अर्थ पर जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सिचुएशन ऑन दिसंबर 22, दिसंबर 22 को क्या सिचुएशन होती है कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ कम्स इन 4 critical positions. These changing positions are responsible for the cycle of seasons. Look at picture number 14 carefully. During revolution, when the earth come in position A, 22nd December, the sun is directly over the tropic of Capricorn. This is summer solstice for southern hemisphere. On this day, the northern hemisphere experiences the shortest day and it is called winter solstice in northern hemisphere. India is in the northern hemisphere, so we experience winter season in December. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, हम इसको डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि जब जो अर्थ होती है, मतलब ये जो अर्थ है, ये अर्थ की पोजीशन है 1, 2, 3 एंड 4th पोजीशन। ठीक है, और इन सेंटर क्या है, ये सन है। तो जो सन है, सन के सामने जब सन के आसपास जब अर्थ रिवॉल्व होती है ना, तो वो 4 अलग अलग पोजीशंस में आती है ना, डिफरेंट टाइम पर 4 अलग अलग पोजीशन में आती है। अब पोजीशन 1 की अगर हम बात करें तो ये कब की है, दिसंबर के टाइम की पोजीशन है। तो इसमें ये जो अर्थ है उसका ये वाला हेमिस्फेयर जो है, ये जो हेमिस्फेयर है ये कौन सा है, सदर्न हेमिस्फेयर, हाफ 1 है ना, ये है सदर्न हेमिस्फेयर और ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब कौन सा वाला फेस सन के सामने है, ये सदर्न हेमिस्फेयर सन के सामने है और ये कौन सा टाइम चल रहा है, दिसंबर का। तो इस टाइम पे जो फेस अर्थ के सामने है, जो अर्थ का फेस सन के सामने है उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। दैट मीन्स वहाँ पर अभी कौन सी सीज़न चल रही है, वहाँ पर अभी समर सीज़न मतलब गर्मी का मौसम चल रहा है। और दिसंबर के टाइम, और हमारा इंडिया कहाँ आता है, हमारा जो भारत देश है वो नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। मतलब ये जो छुपा हुआ जो हेमिस्फेयर है अर्थ का, जहाँ पर अभी सन की डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है ना, तो इस टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, विंटर सीजन होता है, मतलब सर्दी का मौसम होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे दिसंबर में कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीजन। क्यों, बिकॉज उस टाइम पर हमारा जो नदर्न हेमिस्फेयर है या अर्थ का वो हाफ पार्ट क्या होता है, सन के अपोजिट साइड होता है ना, और सन के अपोजिट साइड होने के कारण वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती है। इसीलिए और एक और बात यह है कि जो हेमिस्फेयर मतलब अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है ना, वहाँ पर उस टाइम पर क्या होता है, डे जो है, डे का ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, मतलब बड़े दिन होते हैं। और हमारे यहाँ पर मतलब जो पार्ट अर्थ के सन के अपोजिट साइड होता है वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट डे होता है, मतलब छोटे दिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन है सिचुएशन ऑन जून 21। जून 21 में क्या होता है कि व्हेन द अर्थ कम्स इन वी पोजीशन while revolving around the sun, then the northern hemisphere is tilted toward the sun. The sun is directly over the earth's axis, forms an angle of Earth's 23.5 degree north altitude, the Tropic of Cancer. On this date, the sunlight is available for maximum number of hours in this hemisphere. This situation is called the summer solstice. During this period, the rays of the sun is vertically on the Tropic of Cancer and gives more heat. This is the summer condition in the northern hemisphere. The southern hemisphere experiences only slanting rays and experiences winter season. ठीक है, मतलब अगेन हम डायग्राम पे चलेंगे कि अब हम कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये वाली पोजीशन। ठीक है, 21 जून की पोजीशन। तो इसमें क्या है, अब रिवॉल्व तो कर रही है अर्थ। ठीक है, तो जब वह अर्थ के सामने अब कौन सा हेमिस्फेयर आ गया, नदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर मतलब कौन सा हेमिस्फेयर, जिसमें हमारा इंडिया है
ठीक है, हमारा देश जिस हेमिस्फीयर में है ना वो वाला फेस अब कहाँ पर है, सन के सामने है, और दूसरा वाला फेस कहाँ है, सन के अपोजिट साइड। तो इस टाइम पर क्या है कि हमें मैक्सिमम सनलाइट मिलती है, इतने पार्ट को सन की मैक्सिमम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। तो इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पर जो अर्थ का फेस सन के डायरेक्ट सामने है वहाँ पर कौन सी सीज़न होगी, समर सीज़न। मतलब हम भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर जून में कौन सी सीज़न होती है, समर सीज़न, मतलब गर्मी का मौसम होता है। और दिन भी कौन से होते हैं, बहुत बड़े दिन होते हैं। और इसके अपोजिट, मतलब जो हेमिस्फीयर सन के अपोजिट साइड है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर शॉर्ट डे होंगे, मतलब छोटे दिन होंगे, क्योंकि वहाँ पर सन की कुछ रेज ही पहुँच पाती है, बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पर जो है वो सनराइज होता है। और कौन सी सीज़न होती है उस टाइम पर, दूसरे हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न, और हमारे यहाँ कौन सी सीज़न होती है, समर सीज़न। ओके, नेक्स्ट है सिचुएशन ऑन 23rd September and 21st March. Look at the position on the earth on 23rd September and 21st March in the picture. On September 23, as the earth's revolution continues, the equator faces the sun directly. On this date and night are equal all over the world, or you can say on this date we have 12 hours of day and 12 hours of night, therefore it is called equinoxes। ठीक है, मतलब दो कंडीशन ऐसी, दो डेट ऐसी होती है, कौन कौन सी, एक तो 23rd September एंड 21st March, है ना। इस टाइम पे क्या होता है कि जब अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है तो अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर वो सन की डायरेक्ट लाइट जो है कैच करता है, या सन की डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पर पड़ती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो डे होता है और जो नाइट होता है, दिन और रात पूरी अर्थ पर, मतलब पूरी पृथ्वी पर क्या होते हैं, सेम टाइम के होते हैं। मतलब जितना बड़ा दिन होता है ना उतनी ही बड़ी रात होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। एज ऑटम सीजन प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, इट इज़ कॉल्ड autumnal equinox in the northern hemisphere. As the earth moves forward on March 21, the equator again comes to the face the sun, which is directly over it. Day and night becomes equal again on this day. This is the spring equinox in the northern hemisphere. Thus we see that the revolution of the earth and the tilt of the earth of 23rd and half degree on its axis causes changes in the season। मतलब अगर हम वापस से डायग्राम पर आकर इसे समझें तो देखो, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो हमने पढ़ ली है ना। दिसंबर में हमारे यहाँ होती है विंटर सीज़न और जून में हमारे इधर होती है समर सीज़न, और क्यों होती है ये हम समझ चुके हैं। लेकिन अब दो कंडीशन जो है, मतलब जो दो सीज़न है, कौन सी, एक तो स्प्रिंग और एक ऑटम। इस टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थ का इक्वेटर है ना वो डायरेक्ट सनलाइट को जो है वो कैच करता है ना। स्प्रिंग सीज़न में इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो पूरी पृथ्वी है ना वो इक्वली सनलाइट कैच करती है, मतलब पूरी पृथ्वी पर इक्वल सनलाइट जाती है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर जो डे और जो नाइट है उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स का नाइट। और इस कंडीशन को या इस पोजिशन को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। और चूंकि ये कब हो रहा है, समर सीजन में हो रहा है, सॉरी ये स्प्रिंग सीजन में हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो कि कब होता है 21 मार्च के अराउंड, है ना। और इसी के अपोजिट एक और पोजीशन है जो कि ऑटम में होती है 23 सितंबर के अराउंड, और इस टाइम पर भी सेम पोजीशन होती है कि अर्थ का जो इक्वेटर है वो सनलाइट उस पर आती है, और इस टाइम पर भी पूरे अर्थ पर डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो सेम होता है, और इसे हम क्या बोलेंगे, ये ऑटम सीजन में आता है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो किस कारण होते हैं, दो रीज़न से। एक तो वो रीज़न हो गया कि जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है ना, तो एक रीज़न तो ये हो गया। और सेकंड रीज़न क्या हो गया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से हल्की सी टिल्ट है, मतलब हल्की सी झुकी हुई है, और कितनी झुकी है, 23 एंड हाफ डिग्री। तो एक रीज़न ये हो गया। तो इन दो रीज़न की वजह से अर्थ पर जो है वो क्या होता है, सीजनल चेंजेस होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।